राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 13। इससे पहले हमने श्लोक 12 में जाना कि पितामह भीष्म के शंखनाद के बाद दुर्योधन के मन में उत्साह उत्पन्न हुआ। आइए अब हम जानते हैं संजय श्लोक 13 में धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं। ततः शंखा च वैर्य च पनव आनक गोमुखा सहसा एव अवेहनहंत सशब्द तुमुल अवबता। अर्थात श्लोक 13 में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भीष्म पितामह के शंखनाद करने के बाद कौरव सेना की तरफ से शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे। इन सभी में युद्ध की हुंकार थी। युद्ध बहुत ही भयंकर होते हैं। युद्ध कभी भी मनोरंजक नहीं होते। और महाभारत तो संसार के इतिहास में होने वाले सबसे महाभयंकर युद्ध का आरंभ था। और कौरव सेना के शंखों का नाद और नगाड़ों की स्वर बड़े ही भयंकर थे। एक बात हमेशा याद रखिए, हर युद्ध, हर समस्या, हर चुनौती अपने साथ नए किस्म के हालात लेकर आती है। और उन्हीं समस्याओं, चुनौतियों और उन हालातों से निपटने के लिए हमें जो जरूरी बन सके वो तैयारियां करनी पड़ती हैं, सही निर्णय लेने पड़ते हैं। और हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य को दिशा देते हैं। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर दूसरे के विषय में निर्णय करना ही पड़ता है। और निर्णय हमेशा अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए हुए निर्णय ही हमारे भविष्य में आने वाले सुख और दुख को निर्मित करते हैं। हमारे भविष्य ही क्या, हमारे परिवार का भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, वो भी हमारे आज के निर्णयों पर आधारित होता है। एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई समस्या समक्ष आती है उस समय मन अनिश्चितता से भर जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। डिसीजन लेने का वो समय बन जाता है एक युद्ध, और हमारा मन उस समय रूप धारण कर लेता है एक युद्ध भूमि का। जहाँ हम गलती क्या करते हैं कि अधिकतर निर्णय हम जो लेते हैं वो दुविधा का सॉल्यूशन करने के लिए नहीं, अन्यथा सिर्फ अपनी मन की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मन की शांति के लिए लेते हैं। एक बात विचार कीजिए, क्या कोई व्यक्ति दौड़ते हुए खाना खा सकता है? मन से पूछिए, उत्तर मिलेगा नहीं। जब एक व्यक्ति दौड़ते हुए खाना नहीं खा सकता तो युद्ध से जूझता हुआ ये मन कैसे कोई सही डिसीजन ले सकता है? वास्तव में जब भी कोई शांत मन से कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए डिसीजन लेता है तो वो अपने भविष्य में कांटों का वृक्ष बोता है। और वही कांटों भरा वृक्ष इस समय दुर्योधन लगा बैठा है। दुर्योधन ने सिर्फ अपने मन की शांति के लिए पांडवों को बड़ी सभा में अपमानित किया और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की योजना बनाई। ये सिर्फ उसकी मन की शांति के लिए था। और उसके मन की शांति के लिए बोया गया कांटों का वृक्ष ही है जो अब महाभारत का रूप ले बैठा है। इसलिए कभी भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले विचार जरूर कीजिए कि क्या जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो दुविधा को ख़त्म करने के लिए है या सिर्फ हमारे मन की शांति के लिए। क्योंकि जो भी डिसीजन केवल मन की शांति के लिए किया जाएगा वो एक नई मुसीबत, एक नई समस्या पैदा करके हमारे समक्ष रख देगा। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 13 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे।